Hello friends, I am Mrs. Navdeep Kaur. Today we are doing phonetics. What is phonetics? Phonetic is science of sound. साउंड को जब हम लिखना सीखते हैं तब हमें कुछ सिंबल्स का यूज़ करना होता है। हमने सीखा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। A to Z हमारे पास 26 लेटर होते हैं। आज हम उसकी साउंड को लिखना सीखेंगे। पहले हम साउंड को सुनते थे, अब हम साउंड को लिखना सीखेंगे। साउंड को वर्ड्स की हेल्प से, फोनेटिक सिंबल्स की हेल्प से लिखा जाता है। IPA इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट। इससे हमें फोनेटिक सिंबल्स के द्वारा साउंड को लिखना सिखाया जाता है। फोनेटिक साउंड को कैसे लिखते हैं हम? 44 साउंड हमारी होती हैं। लेटर हमारे 26 थे। 26 लेटर की साउंड कितनी है? 44। आज हम उन 44 साउंड्स को लिखेंगे सिंबल्स की हेल्प से। 44 साउंड्स को आगे डिवाइड किया गया है, कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होती हैं, जिसमें हमारी वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड आती हैं। वॉइसलेस हमारे 9 हैं, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट हमारे 15 हैं। आपने इन वर्ड्स की साउंड को कैसे लिखना है ये सीखना है। आपके सिलेबस में इतना नहीं है कि वॉइसलेस क्या है, वॉइस्ड क्या है, वोवल साउंड क्या है। नहीं, आपने सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए अपना ध्यान में रखना है। आगे अपने नेक्स्ट की क्लास में आएगा ये। वोवल साउंड्स में हमारे पास 20 साउंड्स होती हैं, प्योर वोवल्स और मिक्स्ड वोवल साउंड्स। प्योर वोवल्स को मोनोथोंग्स कहते हैं और मिक्स्ड वोवल साउंड को डिप्थोंग्स कहते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपकी ये नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। आपको तो सिर्फ वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स को आपने लिखना है। लेकिन उन वर्ड्स की साउंड को लिखने के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा सब कुछ तो आप इजीली इन वर्ड्स की ट्रांसक्रिप्शन कर पाओगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होती हैं और इनको जैसे हम हिंदी में पढ़ते थे क ख ग घ घ, तो हमने इनको लिखना सीखना है इंग्लिश में भी। जैसे हम क ख ग सीखते थे, ऐसे ही हमने साउंड को इंग्लिश में कैसे लिखना है इसको सीखेंगे। क को लिखने के लिए देखिए सिंबल क है, के छोटा के है। क को लिखने के लिए छोटा के है, ख होता नहीं। ग को लिखने के लिए जी है, छोटी जी, जिसको हम कहेंगे जी टाइप है ये। च को ट और ये एफ सा डाला हुआ है, इससे लिखते हैं। ज को लिखने के लिए डी और ये 3 बना हुआ है, ऐसे ज को लिखते हैं। ज के नीचे बिंदी है तो ये जेड लिखेंगे, और ये श की आवाज़ आती है तो ओनली हमने 3 लिखना है, और ये लाइंस में ही इसको लिखते हैं। ट को लिखने का सिंबल टी टाइप है और ड को लिखने के लिए डी है। कुछ वर्ड तो सेम ही ऐसे लिखे जाते हैं, इसलिए आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपने इन बातों का ध्यान रखना है। थ द न, थ को ऐसे लिखते हैं जैसे आप थीटा टाइप लिखते हैं, और द को देखिए लिखा जाता है ऐसे ऊपर लिख के घड़ा सा बना दिया है। आपने इसको बनाना सीखना है अच्छे से। न को आपका एन ही है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थ और द को आपने अच्छे से लिखना है। जो इसकी साउंड का जो सिंबल है उसको बड़े ध्यान से बनाकर आपने प्रैक्टिस करनी है। प को पी के द्वारा लिखा गया है, फ को एफ के द्वारा लिखा गया है, ब को बी के द्वारा लिखा गया है और म को एम के द्वारा लिखा गया है। ये तो बहुत इजी है करने के लिए। फिर भी आपने ये ध्यान रखना है कि लेटर की फॉर्मेशन कैसी है। साउंड हमने जब लिखनी है तो उनको जो साउंड सिंबल है हमारे, उनकी फॉर्मेशन कैसे की गई है। ये कॉन्सोनेंट साउंड है 24। य को लिखने के लिए देखिए जे डाल के ऊपर बिंदी डाली हुई है। र को लिखने के लिए आर डाला हुआ है। ल को लिखने के लिए एक 1 लाइन डाली हुई है, जैसे आप छोटा एल समझ लो चाहे। व को वी के द्वारा भी लिखा जाता है और डब्ल्यू के द्वारा भी। यही कन्फ्यूज़न आएगी आपको कि व की साउंड अलग अलग होती है। कुछ वर्ड्स के लिए हम वी का यूज़ करते हैं, कुछ के लिए हम डब्ल्यू का यूज़ करते हैं।
डोंट गेट कंफ्यूज। आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। श को लिखने के लिए देखिए हम एफ टाइप डालते हैं, स को एस से लिखते हैं, एच से हम ह को लिखते हैं, और न बिंदी वाला अंग जब होता है तो एन लिख के उसके नीचे थोड़ी सी, जैसे हम जी के लिए करते हैं वैसे हमने कर देना है। न को नीचे तक लटकाया हुआ है, जैसे जी को हम नीचे से खींच के लॉन्ग कर देते हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको सिखाने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप अपनी तरीके से इसको बना लो। तो इन्हीं बातों पे ध्यान देखना है। ये सिंपल न नहीं है, अंग के लिए जब हम यूज़ करते हैं, जब हम नाक से हमारी साउंड निकलती है, ऊपर बिंदी वाली साउंड जब होती है